राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट को हमने एनालाइज किया और बहुत सारी चीजें हमें पता पड़ी, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में और ये भी समझते हैं कि स्टेटस क्या है, कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं और उसके साथ साथ कट ऑफ क्या गया था मेरिट रैंक के बेसिस पे ब्रांच वाइज प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, हम वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अब सबसे पहले तो अगर हम एक सिंपल सा एनालिसिस देखें तो ये एक जनरल एनालिसिस है कि फीमेल और मेल वर्सेस फीमेल का क्या रेशो हुआ है। तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉलेज का नाम मिल जाएगा। अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे से पूरा बना के दे दिया है। अब मैं अगर आता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो ये है कि लास्ट रैंक किस कैटेगरी की किस पर्टिकुलर रैंक पे अलॉट हुई है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे देखेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस सीट फीमेल जेंडर को 4139 मेरिट रैंक पे अलॉट हुई है। ब्रांच कौन सी है इसके लिए अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हम देखें तो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट कॉलेज हुआ या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हुआ, मेरिट रैंक का स्टेटस क्या जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की तो 45 मेरिट रैंक जा रही है। ओबीसी एमबीसी की बात करूं तो 41 जा रही है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 2900 मेरिट रैंक जा रही है। अगेन मेरिट रैंक आपको राजस्थान की वेबसाइट से देखनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की गवर्नमेंट ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं दे रही है, रिजल्ट नहीं दे रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए भी। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको मेरिट रैंक शो करी हुई है राउंड 2 में जो गई हुई है। फिर इसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस एफ फीमेल कैटेगरी में 4358 पे मेरिट रैंक क्लोज हुई है। तो सिचुएशन लगभग वही है जो कि एक्सपेक्टेड था। अब अगर हम डिस्कस करें कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट रैंक का क्या कट ऑफ गया है ब्रांच वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो आप जैसे देखेंगे रेडियो डायग्नोसिस की बात करूं 997 पे गया है। फिर अगर मैं पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करूं 409 पे क्लोज हुआ है। अगेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर डीएनबी अगर मैं फैमिली मेडिसिन की बात करूं तो 595 मेरिट रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं जनरल मेडिसिन 1257 पे क्लोज हुआ है। ट्रॉपिकल मेडिसिन हो गया तो 15550 पे क्लोज हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो सिचुएशन लगभग सिमिलर ही चल रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे स्किन एंड वीडी की बात करो, अगेन 2930 पे क्लोज हुआ है। अब इसके बाद अगर हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सिचुएशन रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन एमसीसी में भी टॉप नंबर पे जा रही है, हाईएस्ट रैंक लोएस्ट रैंक पे मिल रही है। सिचुएशन राजस्थान में भी सिमिलर है, 2773 रैंक पे क्लोज हुई है न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं। फैमिली मेडिसिन उसके बाद हुआ है क्लोज। उसके बाद आप देखेंगे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन पे क्लोज हुआ है। फिर आप देखेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी क्लोज हो रहा है 3555 मेरिट रैंक पे। तो सिचुएशन राजस्थान का आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह भी समझना है कि कितना अलॉटमेंट हुआ है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में अराउंड 378 सीट्स अलॉट हुई हैं। कंबाइन अगर मैं इसको करूं तो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जहां पे हमने ये बताया हुआ था राउंड 2 में कितनी सीट्स खाली हैं ब्रांच वाइज, तो उससे आप एनालाइज लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या रहने वाली है राउंड 3 के लिए। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। तो आप देखेंगे फिर गवर्नमेंट में भी सीट अलॉट हुई है। तो अल्टीमेटली अगर डिस्कस किया जाए तो सिचुएशन ये है राजस्थान का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे राउंड 3 का वेट करना चाहिए अगर मुझे सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर अगर मुझे एक सीट अलॉट हुई है, ब्रांच अलॉट हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए या फिर सीट छोड़ देना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज तो यह है कि ये राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। तो अब अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको इधर एडमिशन लेना पड़ेगा या एडमिशन लेके अपग्रेड जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम इस ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं है, इस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट करके आप बेटर ऑप्शन सर्च करिए। बिकॉज आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक गलत कॉलेज में जाके गलत ब्रांच को लेना आपके पूरे करियर डिफाइनिंग डिसीजन होगा आपके लिए।
देखिए एमबीबीएस में और पीजी में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एमबीबीएस में एक नॉर्मल स्टडीज होती है, जनरल स्टडीज होती है, लेकिन अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी मोर स्पेशलाइज्ड होता है और मोर टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन जाता है और आप अपना करियर ग्रोथ यहीं से करते हो। तो अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाता है, चाहे वो प्राइवेट में भी हो या फिर गवर्नमेंट में हो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको गवर्नमेंट में भी कोई भी ऑप्शन ले लेना चाहिए, गवर्नमेंट में भी आपको वही ऑप्शन लेना चाहिए जहां पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप करियर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए स्पेशली। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी पढ़ाई ऑलमोस्ट 10 साल लाइफ के उसी में लग जाते। तो मेरा सजेशन रहेगा प्रॉपर आप सर्च करें। कुछ स्टूडेंट्स ये भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम कर्नाटका की काउंसलिंग में बैठ जाएं क्या। तो देखिए कर्नाटका की काउंसलिंग में बैठने के लिए अब आपका डिसीजन ये है, अलॉटमेंट आ चुका है। अब अगर आप यहां पे डिसीजन लेते कि मुझे यहां पे जाके एडमिशन लेना है तो आप कर्नाटका में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्यों? कर्नाटका में ये बोला गया है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा एक सही सोचा समझा डिसीजन ले। गलत डिसीजन लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लाइफ जो है अगर मैं बात करूं आपकी वो अफेक्ट हो जाएगी इन डिसीजन से। तो चूज करें एक बेटर ब्रांच। कोई हेल्प चाहिए हमारी टीम से तो ऑब्वियसली बात है आप रीच आउट करें। समझे कि अभी आपके पास जो रैंक है, आपके पास जो बजट है, उस सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.